हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। सो गाइस, कल तक की क्लास में हमने पढ़ लिया था मेजरमेंट की यूनिट के बारे में। 7 बेसिक यूनिट तो पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने 4 मेन यूनिट के बारे में पढ़ा था, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है। बच्चों यहाँ समझते हैं, अनसर्टेनिटी होता है बहुत से टाइम क्या होता है हमें कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है उसके साथ साथ में थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ भी हमें डील करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों के बीच में माइनर सा डिफरेंस आता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग आती है और थ्योरेटिकल वैल्यू अलग आती है। कौन कौन सी वैल्यू होती है, एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और दूसरी जो होती है थ्योरेटिकल वैल्यू। अब क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है उसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वह ट्रू वैल्यू से मैच नहीं हो पाती, इसी को क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी मतलब किसी भी वैल्यू का सर्टेन नहीं होना, यही क्या कहलाएगी, अनसर्टेनिटी। तो इसको देखने के लिए, हमें इसको समझने के लिए, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स आती है। फर्स्ट जो है वह है साइंटिफिक नोटेशन एंड द सेकेंड इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन, स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वह स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल है। तो ऐसे में क्या होता है कि एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करते हुए हमें बहुत लो मासेस का कभी कभी तो स्टडी करनी पड़ती है, या फिर कभी कभी बहुत लार्ज नंबर की स्टडी करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 60220000000000000 एंड 000। यह बहुत फनी सा लगता है कि इतना बड़ा नंबर, लेकिन इतने बड़े नंबर के साथ साथ में हमें किसी बहुत छोटे नंबर के साथ भी डील करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यह नंबर है 0.001234567891011121314161516171820212223 कैसा लग रहा है बच्चों, ये बहुत बड़ा नंबर। जीरो बहुत सारे, बट यह बहुत ही छोटा नंबर है। 0.00000, बहुत सारे 0166। तो यह क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इस टाइप के नंबर के साथ डील करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यह नंबर हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर हमें बहुत बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी आपको इस टाइप के नंबर के साथ डील करना पड़ेगा। 11th में ही नहीं, 12th में भी और आगे की क्लासों में भी आपको इस टाइप के नंबर के साथ डील करना पड़ेगा। जैसे कि यह इतना बड़ा नंबर है, इसके साथ में आपको ऐड करने के लिए बोल दे या सब्सट्रैक्शन करने के लिए बोल दे, तो क्या आप बार बार कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। मैं क्या, आप क्या, या कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ी। तो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए n मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर स्मॉल n, जहां पे कैपिटल N है वह है नंबर जो 1 से 9 के बीच में हो सकता है, और स्मॉल n जो है वह है एक्सपोनेंट। मतलब जैसे कि हम लिखते हैं ना 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, वही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट।
और यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है बच्चों। तो n मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n यह साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जांपल 232.508, इसको क्या करना है, हमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है n मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n। तो n क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक सिंगल डिजिट नंबर होता है, सिंगल डिजिट नंबर होता है, मतलब कोई भी एक संख्या होगी जो होगी एक से 9 के बीच में, 1 2 3 4 से 9 के बीच में कोई भी हो सकती है। पर यहाँ पे डेसिमल के पहले, पर यहाँ पे क्या है, डेसिमल के पहले हमारे पास 3 संख्या है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, डेसिमल को हमको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 के बाद में और 3 के पहले। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो मैं डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, 2 डिजिट शिफ्ट करना होगा हमें, तो 2.32508 मल्टीप्लाई बाय, यह तो इसकी फॉर्म में आ गया n की फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल के पहले कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर है जो 1 to 9 के बीच में भी आता है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर स्मॉल n। स्मॉल n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या होगी, स्मॉल n की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 क्यों होगी, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो होगी वह 2 होगी, और वैल्यू जो होगी वह पॉजिटिव में होगी। क्यों, और इसको याद करने का एक तरीका है कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है एक्सपोनेंट की वह पॉजिटिव में आती है। हम इसको क्या लिखेंगे, यदि हम इसको शिफ्ट टूवर्ड्स, यदि डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक्सपोनेंट जो होगा वह एक्सपोनेंट बिकम पॉजिटिव, एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया डेसिमल को, इसलिए एक्सपोनेंट वो हो गया पॉजिटिव में +2। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में 0.00016 ये कोई भी नंबर है हमारे पास में, तो इसको हमें n मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 1 डिजिट नंबर तो है, लेकिन यह 1 to 9 के बीच में नहीं आता, यह 0 डिजिट नंबर है, और हमको n की वैल्यू जो चाहिए वह नॉन 0 डिजिट चाहिए, मतलब 1 to 9 के बीच में चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, मतलब 1 और 6 के बीच में हमें डेसिमल को लाना है। तो सबसे पहले हम 1.6 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4 टाइम्स शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 4 आएगा वह नेगेटिव में आएगा। इसको समझने के लिए हम एक बात ध्यान रखेंगे कि शिफ्ट टूवर्ड्स, अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स राइट, अगर राइट की तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट जो होगा बिकम नेगेटिव, एक्सपोनेंट जो होगा वह नेगेटिव हो जाएगा। इसमें हमने डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट किया, 4 डिजिट शिफ्ट किया, 1 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 तो आएगा, लेकिन राइट की तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो यह नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है उसमें हम कोई भी वैल्यू होती है उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, ये हमारे पास कोई भी वैल्यू है। इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो 5.6 है और 6.9 है उसको अलग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 8। मैंने क्या किया, इन दोनों को आगे लिख लिया और 10 टू द पावर जो भी है उनको पीछे लिख लिया। सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोला और इस प्रकार से मैंने लिख लिया
फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वह है 38.64 मल्टीप्लाई बाय। अब क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास बेस समान होता है, बेस हमारे पास समान है मतलब 10 तो हम वैसे के वैसे लिखेंगे, और कोई भी एक्सपोनेंट वाली चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इस एक्सपोनेंट को हम जोड़ देते हैं। तो 5 और यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस का साइन आएगा, +8। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या होगा, 38.64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 + 8 हो गया 13। लेकिन बच्चों क्या यह आंसर हमारे पास आया है वह सही है क्या? नहीं, क्योंकि यह n मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। इसको n मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n की फॉर्म में लिखने के लिए इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। चलो यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं हम। 3.864 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 13 है ऑलरेडी, +1 हो जाएगा। क्यों +1 हो जाएगा? क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो 13 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होगा। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो एक्सपोनेंट होगा वह जुड़ जाएगा, और जब, लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान रखना, जब बेस सेम हो तभी वह जुड़ जाएगा। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इन नंबर को अलग लिख लेते हैं। 2.7 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4। इन दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया। अब सबसे पहले इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वह है 0.4909 मल्टीप्लाई बाय। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जब कोई भी एक्सपोनेंट डिवाइडेशन की फॉर्म में होता है तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वह ऊपर जाके अपना साइन चेंज कर लेती है। मतलब यहाँ पे +4 है तो ऊपर जाके -4 हो जाएगा, या फिर -4 में होता तो ऊपर जाके +4 हो जाता, तो उसका साइन क्या है, चेंज हो जाता। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 ऑलरेडी है और यह +4 है तो ऊपर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसको सोल्व करते हैं। 0.4909 ऑलरेडी है मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 और -4 तो क्या हो गया, -7। अब क्या होगा बच्चों, यह जो है वह साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के पहले 0 आ रहा है और हमें जो वैल्यू चाहिए वह 1 to 9 के बीच में चाहिए। तो इसके लिए इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे राइट की साइड। तो इसको लिखेंगे 4.909 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 तो ऑलरेडी है। और जब भी हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं डेसिमल को, तो मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, वैल्यू जो होगी वह नेगेटिव में हो जाएगी, मतलब 10 टू द पावर -1 और जुड़ जाएगा। तो मैं साथ में यही लिख लेती हूँ, 10 टू द पावर -1 और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी फाइनल वैल्यू 4.909 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया मैंने, डिवीजन किस प्रकार से किया, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट जो है हमारा वह है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कोई भी साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम एडिशन कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। एडिशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 6.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 प्लस, ऐड करना है हमको यहाँ पे, प्लस 0.895 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। यहाँ पे क्या होगा बच्चों,
10 टू द पावर 4 यहाँ पे भी है और 10 टू द पावर यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। तो इसमें क्या होगा, 10 टू द पावर 4 इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 6.65 प्लस का साइन है 0.895, इसको हम जोड़ लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 जो है वह कॉमन आ जाएगी। बहुत इजी सा है एडिशन। इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास 7.545 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, ये हमारा जो है वह फाइनल रिजल्ट आ गया एडिशन करने पर। अब हम देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 माइनस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एडिशन में तो 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 4 दोनों सेम थी, लेकिन यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 यहाँ पे जो है वह अलग अलग है। तो इसको हमें सबसे पहले सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यह तो एज इट इज लिख लेते हैं हम। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 माइनस, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम 10 टू द पावर -2 बनाना चाहते हैं, मतलब इसमें से +1 ऐड करना चाहते हैं। +1 ऐड करेंगे तभी तो यह -2 होगा, ठीक है। और प्लस वैल्यू कब बन रही थी, जब हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। जब हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वह पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 1 जुड़ जाएगी। यहाँ पे मैं साइड में समझा देती हूँ आपको। 10 टू द पावर -3 ऑलरेडी है, ठीक है। इस डेसिमल को हम जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू जो होगी वह पॉजिटिव में जुड़ जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर +1 जुड़ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -3 और यह +1 है, तो यह क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2। अब क्या हो गया, 10 टू द पावर -2 यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। तो अब हम इसको कॉमन लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 को, और इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 2.5 माइनस 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2। ये हमारा फाइनल आंसर है। यह n मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n की फॉर्म में है। यहाँ पे एक सिंगल डिजिट नंबर है जो 1 to 9 के बीच में भी आ रहा है, और 10 टू द पावर स्मॉल n जो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 भी हो सकता है, तो यह नेगेटिव की फॉर्म में। तो यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों इतना समझ में आ गया एडिशन कैसे किया, सब्सट्रैक्शन कैसे किया। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ जिसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। तो बच्चों आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जांपल है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। एक एक एग्जाम्पल सबके दे रही हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, एक एडिशन का और एक सब्सट्रैक्शन का। सेकेंड जो है वो डिवीजन का है। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 डिवाइड 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। थर्ड जो है 1.003 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 प्लस 2.12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। एंड फोर्थ लास्ट है 8.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 माइनस 4.21 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ये चारों जो है आपके होमवर्क है। प्लीज़ बच्चों इस चारों को अच्छे से सॉल्व करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना अच्छे से समझ रहे हो। बहुत इजी एग्जाम्पल दिए हैं, इसको घर पे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह होमवर्क भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
तो बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे दिए, उसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।